नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भिंड में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से मिली महिलाएं, बिजली समस्या को लेकर की शिकायत। मंत्री ने बिजली अधिकारियों को समस्या के निराकरण करने के दिए निर्देश। इंदौर में गौरव दिवस पर स्वच्छता अभियान को लेकर बैठक। शहर में चलेगा विशेष स्वच्छता अभियान। शहर के सभी नागरिक होंगे स्वच्छता अभियान में शामिल। उज्जैन में गंभीर बांध का गहरीकरण का कार्य शुरू। मंत्री मोहन यादव ने चलाई जेसीबी। बांध से गाद निकालने का होगा काम। गरियाबंद में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। चैन माउंटेन मशीन को किया सील। रेत से भरी हाइवा किया जब्त। और बेहर में बिजली की समस्या से ग्रामीण परेशान। अंधेरे में डूबा रहता है पूरा गांव। बिजली विभाग पर उठ रहे कई सवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भिंड में अघोषित बिजली कटौती को लेकर महिलाओं ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से शिकायत की है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश मैनपुरी जिले से माधवराज सिंधिया के आवरण से ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भिंड लौट रहे थे। इसी दौरान भिंड की महिलाओं ने मंत्री से मुलाकात करके बिजली कटौती को लेकर शिकायत की। वहीं मंत्री ने बिजली अधिकारियों को मौके पर बुलाकर समस्याओं को लेकर बातचीत की और समस्या के निराकरण करने के निर्देश भी दिए। बालाघाट में अनूबा मुंजारे के कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता लेने के बाद पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि वे अपनी पत्नी अनूबा मुंजारे के फैसले के साथ नहीं हैं। कांग्रेस ज्वाइन करना उनका निजी फैसला है। इसके साथ ही उन्होंने सीधे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमारे बनाए हुए उम्मीदवार को हड़पा है, अपने लिए रेडीमेड कैंडिडेट खड़ा किया है। अनूबा मुंजारे को हमने बनाया है, उनको इस स्तर तक लाने का काम भी हमने ही किया है और कमलनाथ ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्हें कांग्रेस में शामिल किया है। उन्होंने बताया कि 15 माह की कमलनाथ सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का आश्वासन दिया, लेकिन खजाना खाली होने का बहाना बनाकर उन्होंने इस वादे से पल्ला झाड़ लिया। इसी प्रकार उनके द्वारा किए गए सारे वादे झूठे और निराधार हैं। नहीं हुई है, मेरे से कभी बात नहीं हुई है। मेरे से बात करने में कांग्रेस के नेता लोग डरते हैं। तो काय को ऑफर देंगे मेरे को? तो मेरे से डरती हैं तो क्यों ऑफर देंगे? बातचीत जब होगी ना कि जब मैं और आप आराम से बात कर सकें, तो उस डर से डरते हैं तो ऑफर काय को देंगे? आप किस विधानसभा से दावेदारी करते हैं? अरे तो मेरी तो परंपरागत जो विधानसभा है परसवाड़ा, उसको मैं छोड़ नहीं सकता किसी कीमत पे भी, कोई भी कीमत पे। उसी से मैं लड़ूंगा। इस बार लोग लड़ेंगे क्रांतिकारी पार्टी से, और क्रांतिकारी पार्टी मध्य प्रदेश में कई जिलों में चुनाव लड़ेगी, अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। बालाघाट में भी बहुत ताकत से लड़ेंगे हम। बालाघाट में कितनी विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी? अभी तक हमारा 4 विधानसभा सीटों पर सर्वे हो चुका है ना। बाकी इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव संचार विभाग के वैभव वालिया ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और 9 साल को लेकर उन्होंने 9 सवाल भी किए। वालिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में महंगाई, बेरोजगारी आसमान छू रही है। अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और भी गरीब। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री मोदी जी? इसी तरह उन्होंने कृषि और किसान भ्रष्टाचार और मित्रवाद, चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा समेत कई सवालों पर केंद्र को आड़े हाथ लिया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव सहित कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। 9 साल होने पे आज इंदौर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने पत्रकार वार्ता करके सरकार से 9 सवाल उठाए हैं। यह सवाल हमने उठाए हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर कि देश में जितनी महंगाई है, आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, लेकिन आप अपने वादों को भूल गए और आज महंगाई अपने चरम सीमा पे है। ऐसा क्यों है मोदी जी? हमने कहा है कि आपने कहा था कि हाँ, हर वर्ष आप 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन देश का युवा
मारा मारा फिर रहा है, मध्य प्रदेश का युवा भी मारा मारा फिर रहा है। एक अदनी सी नौकरी के लिए पीएचडी तक की डिग्री धारक युवा अप्लाई करने के लिए मजबूर हैं। ऐसा क्यों है मोदी जी? आपने कहा था किसानों की आय आप 2022 तक दोगुनी करेंगे, लेकिन आज भी किसान बेहाल है और आंदोलनकारी किसानों को काले कृषि कानूनों के नेगोशिएशन के दौरान आपने जो वादे किए थे वो तक आपने पूरे नहीं किए। ऐसा क्यों है मोदी जी? आपने कहा था बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार इसकी सरकार उसकी सरकार, लेकिन आपने ये आज तक इस देश को नहीं बताया कि अडानी आपके मित्र की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके। इंदौर में गौरव दिवस के अवसर पर समस्त नागरिक 28 मई यानी आज रविवार को स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे। आपको बता दें, स्वच्छता अभियान और गौरव दिवस को लेकर इंदौर महापौर ने सिटी बस ऑफिस कार्यालय में एक विशेष बैठक आयोजित की और होने वाले दोनों ही आयोजनों के संबंध में चर्चा की। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इंदौर की स्वच्छता ही इंदौर का गौरव है और इंदौर गौरव दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में शहर के जनप्रतिनिधि, विभिन्न संगठन, जागरूक नागरिक और स्वच्छता कार्य में सदा सहयोग करने वाले संगठन के पदाधिकारी एक साथ अपने अपने वार्ड और क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। गौरव और इंदौर की स्वच्छता में इंदौर की जनता की सहभागिता सबसे ज्यादा है और उसको अभियान के रूप में, श्रम परिहार के रूप में अपनी गली, मोहल्ले, मंदिर, घाटों की सफाई में हर आदमी जुड़े, इसका ये अभियान है। इंदौर गौरव दिवस के आयोजन के उपलक्ष्य में इंदौर के सभी प्रबुद्ध नागरिकों की, व्यावसायिक संगठनों की, शैक्षिक जगत से, पत्रकारिता से जुड़े लोगों के साथ बैठकर विचार किया। भव्य दिव्य रूप से ये मनाया जाए। 31 को हम सब अपने घरों पर दीपक लगाएं, रंगोली बनाएं, शाम को बड़े उत्सव में सबकी सहभागिता हो। बड़े स्तर पर 29 तारीख को जो होने वाला ब्लड डोनेशन है उसमें बड़े डोनेशन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। साथ ही कल होने वाला स्वच्छता का महाअभियान इंदौर के लिए नए कीर्तिमान स्थापित करे। उस दृष्टि से सभी वर्गों के, सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ बात की और सब लोग बड़े उत्साहित हैं और सबने कहा है कि इस बार का गौरव उत्सव भव्य और दिव्य होगा। अब खबर बेहर से है, जहां ग्राम पंचायत धूलापुर के ग्राम राशीमेटा गांव में ग्रामीण बिजली की समस्या से बेहद ही परेशान है। राशीमेटा ग्राम में विद्युतीकरण तो हुआ, लेकिन घटिया उपकरण का उपयोग होने के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे बिजली कट जाती है। 8 महीने से इस गांव में बिजली नहीं थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा रहता था, जिसे लेकर कई बार जिम्मेदार विभाग को अवगत कराया गया। इसके बावजूद भी बिजली सुधार को लेकर किसी प्रकार का कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है, जिसे लेकर बिजली विभाग पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ग्राम पंचायत के राशीमेटा ग्राम में यहाँ पर विगत कई वर्षों से विद्युत की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर विद्युतीकरण तो हुआ है, लेकिन घटिया उपकरण के कारण यहाँ पर विद्युतीकरण कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर आज भी यहाँ पर वोल्टेज कम है। गांव वालों के द्वारा अनेक बार जिम्मेदार विभाग को इस समस्या से अवगत कराया गया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर विद्युतीकरण सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर विद्युतीकरण कई महीनों से बंद था, लेकिन गांव वालों के द्वारा, जो लोगों के द्वारा यहाँ पर विद्युतीकरण का काम करके यहाँ पर फिलहाल में अभी विद्युतीकरण चालू है, जो बिल्कुल वोल्टेज कम है, जिसमें मोबाइल चार्जिंग होता, बल्ब नहीं जल पाता। यहाँ के छात्र छात्राएं पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, अंधकार में ग्राम डूबा रहता है। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। बुलेटिन में खबरें लगातार जारी रहेगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छुक लोक निर्माण विभाग साजा। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छुक कृषि विभाग साजा। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत परपुरी। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छुक बीरेंद्र सिन्हा महासचिव जिला युवा कांग्रेस थान खम्हरिया बेमित्रा।
प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छुक राजपूत अर्थ मूवर्स देवकर। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छुक ग्रामीण यांत्रिकी विभाग साजा। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छुक प्रनीश चौबे, सुमित चौबे, अखिलेश तिवारी। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छुक विनोद कुंजाम, विधायक प्रतिनिधि नगर पंचायत देवकर। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छुक सेवा सहकारी मर्यादित साझा, पंजीयन क्रमांक 1, 2, 4, 6। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छुक बिंदल कंस्ट्रक्शन, थानथमहरिया, बेमित्रा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर शहर के हाटकचोरा क्षेत्र की निवासी दुर्गा की जीवन यात्रा किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। दरअसल दुर्गा के जन्म के बाद उसके मां की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद दुर्गा के पिता ने उससे मुंह मोड़ लिया था। ऐसे में मोहल्ले वालों ने मिलकर दुर्गा की परवरिश की और उसे पाला पोसा। वहीं मोहल्ले की 2 महिलाएं शांति बाला और सपना मंडल ने दुर्गा के हाथ पीले करवाने का प्रण लिया था और दोनों महिलाओं ने अपना प्रण पूरा करते हुए 26 मई को दुर्गा का विवाह ईश्वर नामक लड़के से करवाकर दुर्गा को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करवाया। साथ ही आपको बता दें, इस बात की जानकारी लगने के बाद जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन भी हाटकचोरा स्थित विवाह स्थल पहुंचकर नव दंपति को उनके द्वारा आशीर्वाद दिया गया और उनके सुखी जीवन की कामना भी की गई। साथ ही विधायक रेखचंद जैन ने दुर्गा के विवाह की जिम्मेदारी उठाई। दोनों महिला शांति और सपना को इस नेक कार्य के लिए उनका अभिनंदन भी किया गया। दुर्गा की शादी से पूरे मोहल्ले वासियों में खुशी की लहर है। उज्जैन में गंभीर बांध के गहरीकरण का काम शुरू हो गया है। पहले दिन मंत्री और जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रतीक स्वरूप काम शुरुआत की थी। आपको बता दें, इसके बाद से जन सहयोग से गहरीकरण का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बांध का निर्माण साल 1992 में हुआ था, जिसके भराव क्षमता 2250 MCFT है। बताते चलें कि बांध बनने के बाद से ही आज तक गहरीकरण का काम नहीं हुआ है, जबकि इतने सालों में बांध में जगह जगह मिट्टी के टीले और गाद जमा हो चुकी है, जिसके चलते गंभीर बांध अपनी पूरी क्षमता के अनुसार नहीं भरता है। लिहाजा हर वर्ष एक दिन छोड़कर एक दिन जल प्रदाय करने की स्थिति बनती है। इसी को देखते हुए नगर निगम द्वारा अन्य विभागों और समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से गंभीर बांध के गहरीकरण का काम किया जाएगा। सौभाग्य है ये। वैसे उज्जैन की क्षिप्रा जी की पूर्ति करने के लिए 1980 से ये गंभीर डैम से उज्जैन पानी जाना शुरू हुआ। पहले कच्चा डैम था, माननीय पटवा जी की सरकार में पक्का डैम बना, जिसके माध्यम से उज्जैन तक पानी जाता रहा। 2009 में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गहरीकरण का काम चालू हुआ था। उसके बाद आज एक ऐसा अवसर आया जो अमृत काल के माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार आह्वान किया है कि सभी जितने जल संग्रहण केंद्र हैं उनकी क्षमता बढ़ाई जाए। आज हमारे अपने इस उज्जैन में आपस में तालमेल करते हुए सरकारी स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर, पीएचई और सभी लोगों को जोड़ करके जन सहयोग से यहाँ गहरीकरण का काम का शुरुआत हुई। इस अवसर पर यशस्वी हमारे अपने माननीय विधायक पारस जैन जी, महापौर माननीय मुकेश अग्रवाल जी, प्राधिकरण अध्यक्ष जी, हमारे अपने ओम जैन जी, कलेक्टर उज्जैन और सभी अधिकारियों के साथ हमने आज शुरुआत की है। उम्मीद कर रहे बिलकेश्वर डैम का ये जो जल संग्रहण केंद्र इसका ज्यादा उपयोग कर पाएंगे। ये वर्ष 2009 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारे गंभीर का गहरीकरण का काम प्रारंभ हुआ था। तो उस समय जब प्रारंभ हुआ तो उसके 1-2 दिन बाद ही बारिश आ गई थी। इस कारण से इसका गहरीकरण का काम हो नहीं पाया और हम बहुत विगत वर्षों से आम जन की भी यह भावना थी कि जब बारिश आने के पहले जब पानी कम हो जाता है तब इसका गहरीकरण होना चाहिए। तो तब से हम इसको बार बार विचार भी करते थे। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आती थी। किसी का कहना होता था कि अगर इसको हम गहरीकरण करेंगे तो पानी अंदर चले जाएगा। तो लेकिन अभी हमने पूरी टेक्निकल लोगों की राय लेकर के सारे लोगों से चर्चा करने के बाद हमने ये तय किया है। कुछ स्थान हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पर ये टीले बने, उन टीलों को हम यहाँ से हटाने वाले हैं।
तो इसके कारण से इसमें पानी की क्षमता बढ़ेगी और पानी का इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के होटल से खाना खाकर लौट रहे एक हिंदू युवक और युवती के साथ कुछ मुस्लिम युवकों ने मारपीट की थी। साथ ही कुछ युवकों ने चाकू से भी हिंदू युवक के साथियों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मुख्यमंत्री के निर्देशन का पालन करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस पूरी घटना को संज्ञान में लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें, जिसके बाद 12 घंटों के भीतर ही 7 नामजद अपराधियों को तुकोगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गरियाबंद में अवैध रेत खनन को लेकर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार चौबे बांधा के पैरी नदी में अवैध रूप से रेत माफियाओं द्वारा रेत खनन संचालित किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर मौके से एक चैन माउंटेन मशीन को सील किया है, तो वहीं एक रेत से भरी हाइवा को जब्त कर राज्य पुलिस को सुपुर्द किया गया। चौबे बांधा पैरी नदी में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, तो संयुक्त टीम पुलिस, राजस्व और हमारे खनिज के साथ जो है संयुक्त कार्यवाही कर जो है मौके पर टाटा हिताची EX 2200 LC मशीन को जब्त किए हैं, सील किए हैं और मौके पर एक रेत से भरी हुई वाहन हाइवा, जिसको अभी जब्त करके अभी राजिम पुलिस अभिरक्षा में रखे हैं। झाबुआ पुलिस अधीक्षक अमन जैन के निर्देशन पर अवैध शराब के खिलाफ जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में मेघनगर थाना पुलिस और रंगापुरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर ग्राम गवाली के झोपड़ी नुमा मकान में दबिश दी है। इस दौरान पुलिस को 9,62,000 कीमत की 184 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। छापेमारी के दौरान आरोपी जब से ही मौके को देखकर फरार हो गया। वहीं पुलिस आबकारी अधिनियम 34 के तहत कार्रवाई कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। थाना मेघनगर चौकी रंभापुर पर जो चौकी प्रभारी रमेश कोलियन को सूचना प्राप्त हुई कि ग्वाली में एक मकान के अंदर अवैध शराब का भंडारण किया गया है। मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर चौकी प्रभारी द्वारा उनके साथ ASI लाल सिंह, बलराम सिंघाड़ और आरक्षक अर्जुन द्वारा वहां दबिश दी गई, जहां पर जो आरोपी है फिलहाल में जो सिंह पिता धन्ना सिंघाड़िया, उसके मकान में लगभग 184 पेटी जो कि लगभग 9,62,000 की वो जब्त। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा अपनी अपनी मांगों को पूरा कराने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरदा जिले में भी मध्य प्रदेश लिपिक कर्मचारी संघ ने अपनी 17 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए कार्य के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। विकास शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत लिपिकों और लघु वेतन कर्मचारियों द्वारा कार्य के दौरान अपनी 17 सूत्री मांगों के संबंध में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं संघ के जिला संयोजक RB कहार ने बताया कि मध्य प्रदेश प्रांतीय लिपिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर किए गए कार्य के दौरान काली पट्टी बांधकर किए गए इस विरोध प्रदर्शन के बाद संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देशों के बाद अगला प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जिला एवं तहसील लेवल पे काली पट्टी बांधकर कार्य करके शासन को विरोध प्रदर्शन करना, विरोध बताना अपना, ये इसका उद्देश्य है। हमारी 17 सूत्री मांगे हैं, जिसमें लिपिक वर्ग की वेतन विसंगति, लघु वेतन कर्मचारी, इसमें 5 संगठन साथ में है, वाहन चालक संघ, लघु वेतन कर्मचारी संघ, लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ और 2 संघ हो रहे हैं। और इसमें मुख्य मांग लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ की है वेतन विसंगति, मंत्रालय कर्मचारियों का संघ मुख्य मांग, मंत्रालय कर्मचारियों संघ के समान ग्रेड पे वेतनमान दिया जावे। लघु वेतन कर्मचारी संघ जो कई सालों से कार्यरत हैं उनको नियमित किया जावे और संविदा कर्मचारी जो हैं और अनुकंपा नियुक्ति में उनकी CP-CT की बाध्यता खत्म की जावे।
सिंगरौली में नगर निगम की स्थापना पर नगर निगम द्वारा गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर कवि सम्मेलन की भी आयोजन होगा। आपको बता दें, इस कवि सम्मेलन में स्थानीय कवियों और कवयित्रियों को न बुलाए जाने पर समाज सेवी और कवियित्री ने कार्यक्रम में आयोजकों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपको बता दें, आयोजकों पर बड़ा आरोप भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कैसा गौरव दिवस जब स्थानीय कवि और कवियित्रियों को नहीं बुलाया जा रहा है। वह स्थानीय कवियों को नहीं आने से आयोजन में हिस्सा लेने वाले कवियों ने भी आने से मना कर दिया। उनका कहना है कि स्थानीय कवि और कवियित्रियों को नहीं बुलाया जाना खेद का विषय है, इसलिए ऐसे कार्यक्रम में हम शामिल नहीं हो सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम में स्थानीय कवियों और कवियित्रियों को बुलाया जाना चाहिए था, जो कि नहीं बुलाया गया है। ऐसा है कि अभी मैंने सोचा नहीं है, अभी मुझे विचार का मौका दीजिए, मुझे थोड़ा सा विचार करने दीजिए। कारण क्या है कि यश अपयश लाभ हानि जीवन मरण ये हम सब जानते हैं कि ये विधियात ईश्वर ही सबको बौद्धिक स्थितियां निर्मित करता है सबकी। कभी व्यक्ति नकारात्मक हो जाता है, कभी सकारात्मक होता है। तो चूंकि ये मेरे शहर की बात है और शहर के सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कल से लगातार मुझसे बात कर रहे हैं इस विषय को लेकर के, और मैं अभी निर्णय नहीं कर पाई हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। बाकी जैसे क्षेत्र की श्रोता चाहेंगे, जैसे मेरे फॉलोवर चाहेंगे, जैसे मेरे प्रशंसक चाहेंगे, जैसे आप सभी सहयोगी चाहेंगे, वैसा सोचूंगी, वैसा करूंगी। कला है, किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते। स्थानीय स्तर में एक दिन का ही ये कला है, कवि सम्मेलन और भी पहले भी हुए हैं, यही बात नहीं। उसमें अब बुलाना न बुलाना इनका सबका जो कमेटी में है मेंबर्स लोग, उनके ऊपर है। नहीं तो आप एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, आपको कैसा लगता है कि अपने क्षेत्र में? आपको ऐसा लगता है कि अब खबर भिंड से है, जहां चाय की दुकान में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि मिस्टर चाय के नाम से मोनू उपाध्याय नाम के युवक ने दुकान खोली थी और अचानक दुकान में आग लग गई और जिससे दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और आग इतनी ज्यादा थी कि 2 फायर ब्रिगेड भेजना पड़ी, उससे आग पर काबू पा लिया गया। आग का कोई प्राथमिक कारण पता चला सर? आग लगने का क्या कारण रहा? इसका जांच करेंगे। हो सकता है शॉर्ट सर्किट लग रहा है प्रारंभिक तौर पर, फिर जांच में जो हो जाती है हो जाएगा। तो कितना नुकसान लगभग बताया जा रहा है सर? नुकसान उसका अभी रिपोर्ट लिखाने आए हैं वो, तब बता देंगे। काफी नुकसान है, तकरीबन सभी नुकसान हो गया। कोई पूर्व से किसी इंदौर में वर्ग विशेष समुदाय से जुड़े युवकों द्वारा मस्जिदों के बाहर विवाद भड़काऊ पर्चे बांटकर शहर की शांति व्यवस्था को खराब करने का मामले में पुलिस ने 5 युवकों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपियों से पूछताछ के बाद आजाद नगर के रहने वाले एक युवक का नाम सामने आया है। फिलहाल पुलिस अब उस आरोपी की भी तलाश में जुट गई है। रात्रि के समय थाना राजूगढ़ क्षेत्र में पर्चे बांटते हुए देखा और जब वो पर्चे देखे गए तो उनमें इस तरह का कंटेंट था जो समाज में सौहार्द बिगाड़ सके। तो इस मंशा से वो पर्चे बांटे गए थे, जिस पर से थाना राजूगढ़ पर धारा 153A IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए टीमें गठित की गई और लगभग 4 टीमें इसमें लगाई गई। अलग अलग एंगल से उन्होंने काम किया। जो टेक्निकल इनपुट्स थे, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भी काम किया गया और जिस पर से थाना राजूगढ़ द्वारा जो है 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और इंदौर में संस्था प्रवेश और संस्था नमो नमो शंकरा ने इंदौर को भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए लोगों को शपथ दिलवाई है। आपको बता दें, संस्था के सदस्यों ने लोगों से अपील की है कि अगर इंदौर को भिखारी मुक्त शहर बनाना है तो भिक्षा ना दे, शिक्षा दे और ऐसे लोगों को संस्था के माध्यम से पुनर्वास केंद्र भिजवाएं ताकि उन्हें हम अपने साथ ले जाकर उनका जीवन सुधार सकें। हम जो इंदौर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उसी तारतम्य में हमारे दिमाग में ये विचार आया कि कोई भी अभियान तभी बड़ा हो सकता है जब उसमें जन भागीदारी
और जन भागीदारी जोड़ने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए हमने एक नो भिक्षा संकल्प यात्रा ऑर्गेनाइज की है, जो 25 तारीख से शुरू हुई है और ये 30 तारीख तक चलेगी, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों से लेकर व्यापारी संघ, सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, शिक्षक, विद्यार्थी सभी से निवेदन किया है कि वे एक ऐसा संकल्प लें, नो भिक्षा, भिक्षा नहीं शिक्षा दे, यानी भीख ना देने का संकल्प लें और इस अभियान को पूर्ण करने में हमारा सहयोग। आज आप नमो नमः शंकराचार्य की संस्था के साथ आए, क्या मैसेज दिया आप लोगों? देखिए, पंकज प्रवीण चंदानी शुरू से इस अभियान में बहुत जुड़े रहे हैं और कई बार उन्होंने हमें रेस्क्यू करने में भी मदद की है और कहीं ऐसी जगह पर कई बार निराश्रित अवस्था में पड़े हुए लोगों की सूचना देकर भी हमने रेस्क्यू किया है। तो नमो नमः शंकराचार्य द्वारा आज यहाँ कोमो कालानी चौराहे पर एक शपथ का इंतजाम किया गया, जिसमें सिंध समाज के लोग यहाँ पर आज हमारे साथ संकल्पित हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।